कोरोना काल में जहां लोग अन्न के एक दाने के लिए मोहताज हो गए हैं, लोगों का रोजगार छिन गया है, घर में खाने के लिए राशन नहीं है, खरीदने के लिए जेब में पैसा नहीं है, ऐसे समय में भी कुछ लोग दूसरों का हक खाने में लगे हुए हैं। गरीब और बेबस लोगों को सरकार की ओर से जो राशन पहुंचाया जा रहा है, उस पर भी कब्जाधारी कब्जा कर कर बैठे हुए हैं। फरीदाबाद में डिपो होल्डर जमकर लोगों के साथ छलावा कर रहे हैं। खुलेआम सरकारी योजनाओं को ठेंगा दिखाया जा रहा है, गरीबों से उनका हक छीना जा रहा है। यहाँ डिपो होल्डर पीएम योजना के तहत गरीबों को मिलने वाले राशन को खुद ही डकार रहे हैं। लोगों को इस योजना के बारे में अनजान रखकर उनको मिलने वाले राशन से अपने गोदाम भर रहे हैं। हमारे को मिला ये बाजरा मिला, गेहूँ मिला है, बाजरा मिला है, 24 किलो गेहूँ मिला है, 16 किलो बाजरा मिला है। तो जो सरकार की तरफ से जो पर यूनिट के लिए फ्री है 40 किलो, वो आपको नहीं मिला? नहीं मिला ये, तो आपका तो मशीन में काट लिया गया है। नहीं दिया जी, अभी मैंने मना कर दिया। तो पूछा आपने डिपो होल्डर से कि गेहूँ क्यों नहीं मिला? पूछा जी, क्या कहते हैं वो? कहते हैं जब आएगा जब फ़ोन कर लेना। मशीन में काट दिया गया, आपको मिला नहीं है? नहीं क्या आपको पता है इसके बारे में? नहीं मालूम जी हमें। नहीं मालूम आपको? नहीं जी। कि इस प्रकार जो डिपो होल्डर गरीबों का हक पे जो कर रहे हैं, क्या इन पर कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए जी। तो सुना आपने, यहाँ लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी ही नहीं है। जिन डिपो होल्डरों पर सरकारी राशन को बांटने की जिम्मेदारी दी गई है, वो गरीबों का हक मारकर अपने गोदामों का भार बढ़ाने में लगे हैं। सवाल ये है कि ऐसे डिपो होल्डरों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या अधिकारियों को डिपो होल्डरों की इस हरकत के बारे में जानकारी नहीं है, या फिर कर्मचारियों की मिलीभगत से ही गरीबों का राशन डिपो होल्डर हड़प रहे हैं? इसको लेकर जब एक अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना था कि वो डिपो होल्डर पर नजर बनाए हुए हैं। देखो, मैं ये नहीं कह सकता कि सभी डिपो होल्डर अच्छे हैं या सभी डिपो होल्डर बुरे हैं। जो भी डिपो होल्डर सरकार की हिदायतों अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेगा, उस पर कार्रवाई होगी। सर, जो पीएम योजना की तरफ से आया वो कितना गेहूं आया और कौन कौन से हिसाब से लोगों को मिलेगा? 5 kg पर मेंबर है, उसमें 3 किलो गेहूँ, 2 किलो बाजरा, इस तरह का है। रेगुलर के अतिरिक्त है वो, तो महीने में 2 बार है वो। एक रेगुलर है प्लस एक प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना का। हर एक डिपो वाले को कहा गया है कि हर एक अपना जो भी डिटेल्स है वो लगाए, पेंट करवाए, अलग से बोर्ड लगवाए, अपना नाम भी लिखे, लाइसेंस नंबर भी लिखे, रेट लिस्ट भी रखे, बोर्ड भी, स्टॉक बोर्ड भी भरे। और यदि कोई ऐसा करता नहीं पाया गया, ऐसा नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम रेगुलर चेकिंग कर रहे हैं, हमारा स्टाफ रेगुलर चेकिंग कर रहा है। पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर के तहत कार्रवाई होती है। छोटा ऑफेंस है तो नोटिस भी दिया जाता है, सिक्योरिटी फोरफिट की जाती है। बड़ा ऑफेंस है तो उसकी एफआईआर भी करवाई जाती है। नहीं, आप मेरी नॉलेज में आप लाइए, मुझे बताया जाए। हमने हर बार पेपर में दिया है और भी दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं कि इस तरह का ये आपकी स्कीम है, इनमें इतनी अलॉटमेंट है, इतना गेहूँ आ रहा है, राशन कार्ड के हिसाब से दे रहे हैं। और यदि इस तरह का कोई आता है तो तुरंत कार्रवाई होगी। अधिकारियों का कहना है कि वो डिपो होल्डरों पर नजर बनाए हुए हैं, लोगों को उनका हक मिल रहा है। अगर ऐसा है तो ये लोग कौन हैं जो सरकारी राशन से अभी तक वंचित है? अगर सब कुछ सही चल रहा है तो फिर लोग क्यों अपना हक मांग रहे हैं? बहरहाल अब देखना ये होगा कि डिपो होल्डरों की पोल खोलने के बाद भी क्या प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई की जाती है, या फिर इसी तरह से डिपो होल्डर गरीबों का हक मारते रहेंगे और प्रशासन सिर्फ देखता ही रहेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।